Hello friends, in the last class we have discussed about solving the typical network using the basic principles like parallel axis symmetry, perpendicular axis symmetry, path symmetry and successive reduction method. These all are very important method to solve any sort of typical circuits where you are unable to find the resistors connected in series or parallel. Simple. Let us now discuss Kirchhoff's law. Kirchhoff's law is a universal law. Always keep in mind it is applied everywhere. सब जगह इसकी जरूरत पड़ती है. वो डील ही ऐसे चीज को कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सल लॉ है. फर्स्ट लॉ कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ. इसको शॉर्ट में हम लोग केसीएल भी कहते हैं. किरचॉफ्स करंट लॉ. ये लॉ दिखा रहा है कि कहीं पे भी किसी भी जंक्शन पे आपका टोटल करंट जीरो होता है. कहने का मतलब है टोटल करंट at any junction is always zero. That should be kept in mind. So we can write at any junction summation I equal to 3. इस चीज को सदा याद रखना है. At any junction summation I equal to 0. अब इसको यदि हम लोग थोड़ा सा देखना चाहे सर्किट में हाउ डू वी इंप्लीमेंट, तो लेट अस सी. लेट अस कंसीडर द सर्किट. This is a part of a bigger circuit. I1, I2, I3, I4. At this junction, the total current is zero according to Kirchhoff's current law. तो हम लोग लिखेंगे I1 plus I2 plus I3 plus I4 equal to 0. हमको केवल ये बता दो यदि चारों प्लस है कभी जीरो होगा क्या? इट कैन नेवर बी जीरो. इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ साइन कन्वेंशन विच विल बी इंप्लीमेंटेड है. कोई ना कोई साइन कन्वेंशन यहां पर लगेगा और वो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए टू लर्न इट. राइट. साइन कन्वेंशन. अब देखिए पहला है द करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव. द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन is taken as positive. दूसरा होता है द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन
away from the junction is taken as negative. समझने की बात है. The current flowing towards the junction, positive, away from the junction, negative. अब इसी को हम लोग यहां इंप्लीमेंट करेंगे. अगर ये बात ठीक समझ में आती है, I1 towards the junction, I2 towards the junction, positive, I3 away from the junction, negative, I4 away from the junction, negative. तो this can be modified as, can I rub? कोई दिक्कत है किसी को? Fine. This can be modified as I1 plus I2 minus I3 minus I4 equal to 0. Or we can write I1 plus I2, I3, I4. Now you can see this can happen और देखने में भी लगता है कि ना ये ठीक है. नेट कैन बी 0, एक भी यदि निगेटिव है तो वी कैन कंसीडर और सोच सकते हैं कि 0 हो सकता है. लेकिन अगर सारा पॉजिटिव रहेगा तो ये कभी 0 नहीं होगा. पॉजिटिव होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट. जो हम लोग का टुवर्ड्स द जंक्शन करंट जा रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, जो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है उसको निगेटिव ले रहे हैं. तो सम विल बी 0. में जितना करंट यहां आया उतना सारा करंट बाहर चला गया. वहां जंक्शन पे कोई करंट नहीं बचा. ये बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखते हैं ये लोग कैसे होता है. एक छोटा सा न्यूमेरिकल just for understanding. Let us consider ten ohm, 15 volt, 10 ohm, 5 volt, 10 ohm, 2 volt. मुझे निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द जंक्शन ऑफ दिस नेटवर्क. वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट द जंक्शन ऑफ द नेटवर्क. मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V. हम लोग क्या करेंगे? सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3. अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, वी हैव I1 minus I2 minus I3 equal to 0 or I1 equal to I2 plus I3. कोई दिक्कत? What is I1? I1 is 15 minus V by 10 is equal to V minus 5 by 10 plus V minus 2 by 10. हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे 15 minus V is equal to V minus 5 plus V minus 2 or 22 is equal to 3V. We can write V is equal to 22 by 3. बातें समझ में आ रही है? जस्ट सिंप्लीफाई द इक्वेशन. ये वाला इक्वेशन नहीं है, ये यहां से ले गए 3V 7 15 22. तो V इक्वल टू कितना हो गया? 7.33 वोल्ट. ये चीज सदा ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग काम कर रहे हैं. ये देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ ही यूज कर रहे हैं
I इज इक्वल टू डेल्टा V बाय R होता है, वो यूज कर रहे हैं। जिस ब्रांच में हमको करंट निकालना है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लेंगे। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। कोई दिक्कत? बातें ठीक समझ में आ रही हैं? श्योर? फाइन। अगर ये बात समझ में आती है, कैन आई? The second law deals with Kirchhoff's voltage law, like Kirchhoff's voltage law. In short, we can call it KVL. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। The sum of the potential difference across each circuit element in a closed loop is zero. The sum of potential difference across each circuit element in a closed loop is zero. कहने का मतलब है summation V equal to 0, or we can write summation IR plus summation E equal to 0. This is the thing that we are required to understand well. In a closed loop, करंट लॉ में क्या था? एट अ जंक्शन, एट अ पॉइंट। यहां पर पूरा का पूरा क्लोज्ड लूप में एंटिटी चलेगी। फाइन, लेट अस डील विद सब एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल को डील करेंगे तो आपको अच्छा से बात समझ में आ जाएगी इसको कैसे करके काम करना है और क्या करना है। छोटा सा लिखिए साइन कन्वेंशन। देखो बच्चे, एक चीज ध्यान रखो, साइन कन्वेंशन जैसा वर्ड जब भी मैं बोलता हूं तो ये लॉ नहीं है, ये हमारी एक सहूलियत है और कुछ नहीं है। हम जिस तरह से साइन कन्वेंशन बोलेंगे आप उसके उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक तरह से करने की आदत रहेगी आपको तो फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए प्रैक्टिस वन टाइप ऑफ साइन कन्वेंशन ओनली, इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। नाउ फर्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ करंट in a loop is always taken as positive. इस चीज का सदा ध्यान रखिए। सेकेंड, if current is flowing from negative terminal to positive terminal inside the cell, the EMF of the cell is taken as negative.
को समझने की जरूरत है। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, माइंड द वर्ड नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इनसाइड, द वर्ड इनसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ईएमएफ इज नेगेटिव। इस चीज को सदा समझिएगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज, कैन आई रब? Third point we can write as if the current is flowing from positive terminal to negative terminal, inside the cell, the EMF of the cell is taken as positive. Terminal to negative terminal inside the cell, the EMF is positive. इस चीज को मैं फिर से रिपीट करूंगा। The current flowing from positive terminal to negative terminal, पहले वाले में क्या था, जब inside the cell निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो निगेटिव ईएमएफ होगा, जब इनसाइड द सेल पॉजिटिव से निगेटिव ईएमएफ जा रहा है, करंट जा रहा है, तो पॉजिटिव ईएमएफ होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से रखिए बस। अगर ये बात ठीक ठीक समझ में आई है तो थोड़ा सा आपको लीजिए, एक छोटा सा सर्किट में हम लोग अप्लाई करके देखते हैं और इसको कैसे निकालना है वो देखते हैं। लेट अस अस्यूम अ सर्किट ये हमारा E1 है, ये E2 है, ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5। ये एक सर्किट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर निकालना है। इट्स नॉट एन इजी जॉब, ऑलवेज कीप इन माइंड। जब तक हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ नहीं ठीक से जानते हैं, नहीं उसको अप्लाई करने ठीक से जानते हैं, ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, लेट अस टेक एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। तुम्हारी मर्जी है, मर्जी है तुम्हारी, जिधर से भी हो लो, लेकिन एक अंदाज है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करेगा। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मैं सोच रहा हूं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा ही, कोई जरूरी नहीं। इसको मान लीजिए 1 I1 और यहां ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे फ्लो करना चाहिए I2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फॉर लूप 1 वी आर नाउ राइटिंग द इक्वेशन फॉर लूप 1। देखिए दूसरी बात है, लिखने का एक तरीका बता रहा हूं मैं। अगर ईएमएफ कनेक्टेड है, स्टार्ट विद द ईएमएफ, ये आपको बहुत सहूलियत देगा, और सहूलियत इस तरह से देगा कि कभी भी गलतियों में बहुत कमी हो जाएगी। गलती आप नहीं करेंगे, जहां पर आएंगे यहीं पर आके रुकेंगे, रास्ते में आके नहीं रुक जाएंगे। तो यहां से अगर करते हैं तो करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है,
अगर नेगेटिव से पॉजिटिव इनसाइड द सेल है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस ई, और वी विल राइट माइनस ई 1 प्लस I1 R1 ये हो गया, प्लस I2 R2 प्लस यहां पर इस रजिस्टर R4 में I1 का डायरेक्शन ये है, I2 का भी डायरेक्शन ये है, दोनों डायरेक्शन एक ही है, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा I1 प्लस I2 R4। देखिए पूरा सारा लूप कंप्लीट हो गया, यहां से स्टार्ट किए थे चारों तरफ यहां पहुंच गए, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? हम लोग लिखेंगे I1 कॉमन लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R4 प्लस I2 R4 इज इक्वल टू E1। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक, नाउ लेट अस मूव फॉर लूप 2। फिर वही काम करेंगे। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो विल स्टार्ट फ्रॉम द सेल। सेल है तो सेल से ही स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, इनसाइड द सेल द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यू कैन सी। अगर ऐसा है तो माइनस E2 प्लस I2 R3 प्लस यहां पे I1 और I2 दोनों एक डायरेक्शन में है, I1 प्लस I2 R4 प्लस I2 R5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? माइनस E2 प्लस I2 R3 प्लस I1 प्लस I2 R4 प्लस I2 R5। सो वी कैन राइट अगेन, यहां से I1 ले लीजिए, I1 R4 प्लस I2 मीन्स R3 प्लस R4 प्लस R5 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E2। हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है I1 एंड I2, रेस्ट अदर थिंग्स आर नोन टू अस। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमारे पास I1 और I2 हमको मिल जाएगा। और अगर I1 और I2 मिल गया उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, जस्ट पुट द वैल्यू I1 R1 I2 R2 R3 जो भी है, जस्ट करंट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रजिस्टर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ मैं बार बार कह रहा हूं किरचॉफ्स लॉ इज यूनिवर्सल इन नेचर। व्हाई वी आर कंसीडरिंग किरचॉफ्स लॉ टू बी यूनिवर्सल इन नेचर? ट्राई टू अंडरस्टैंड, that is very important topic. Kirchhoff's law is universal in nature. Very important. Because it deals with the universal constant, simple. You can say like, first law, KCL deals with conservation of charge. Mind the word, conservation of charge. Conservation of charge is a natural phenomenon. Charge can never be created nor be destroyed. Net charge of this universe is constant. Net charge of this universe is constant. अगर चार्ज कांस्टेंट है
तो ये डील कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कोई नई बात नहीं है, इसीलिए वी कंसीडर द फर्स्ट लॉ टू बी यूनिवर्सल लॉ। सेकेंड लॉ KVL deals with conservation of energy. KVL deals with conservation of energy, और जब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डील कर रहा है तो आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है यूनिवर्सल फिनोमेना है। Net energy of this universe is constant. It can neither be created nor be destroyed. Only it can be transformed from one form to another form. That is the thing. तो सेकेंड लॉ डील कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, फर्स्ट लॉ डील कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, और दोनों पहले से ही यूनिवर्सल लॉ है, तो आपका किरचॉफ्स लॉ यूनिवर्सल इन नेचर है। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा। और जो भी साइन कन्वेंशन मैंने बताया है और जो भी प्रोसेस मैंने बताया है उसको थोड़ा सा माइंड में हटाने की कोशिश कीजिए। एक बार माइंड में वो सेटल हो गया, कभी गलती नहीं होगी। इस चीज का सदा ध्यान। कैन आई प्रोसीड? कैन आई? चलिए ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be dealing with the grouping of cells and Wheatstone bridge. Okay? Thank you very much.